किसने कहा धरती पर भगवान नहीं होते? बेशक होते हैं और उन्हें हम डॉक्टर्स कहते हैं। जिस देश में डॉक्टर्स को भगवान का रूप माना जाता है, उसी देश में हमें कई बार ये सुनने मिलता है कि डॉक्टर्स को मारा गया या पीटा गया। कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट करने वाले डॉक्टरों पर तो लोगों ने थूका भी है। अगर किसी डॉक्टर ने किसी की जान बचा ली तो हम कहते हैं कि भगवान का लाख लाख शुक्र है। लेकिन अगर वही डॉक्टर उस इंसान की जान नहीं बचा पाया तो सारी गलती उस डॉक्टर की हो जाती है। इन सब चीजों के बीच हम कभी कभी ये भूल जाते हैं कि जो इंसान दूसरों की जान बचा रहा है, जो कि एक डॉक्टर है, उसकी अपनी भी एक जिंदगी होती है, अपना भी एक परिवार होता है जिसका उसे ख्याल रखना होता है। डॉक्टर्स डे के मौके पर हमारे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने के लिए और हमारे साथ बातें करने के लिए आज आई है डॉक्टर माधुरी साखरदांडे, जो कि एक बहुत ही जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ एक माँ, एक सिंगर, एक सोशल एक्टिविस्ट, एक डांसर और एक कोरोना वॉरियर भी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका एंड विश यू अ वेरी हैप्पी डॉक्टर्स डे। यस, थैंक यू सो मच। मैं मेरी और मेरी हॉस्पिटल माहिर मैटरनिटी और सर्जिकल नर्सिंग होम वर्तक नगर की तरफ से भी आपको डॉक्टर्स डे विश करना चाहती हूँ और मेरे जो सारे फ्रेंड्स हैं, डॉक्टर फ्रेंड्स और फ्रेटर्निटी, उनको भी बहुत बहुत डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं। और सेकेंडली मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ पे आके अपना मनोगत व्यक्त कर सकती हूँ और अपने कुछ व्यूज शेयर कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपका करियर कैसे डिसाइड हो रहा है? क्योंकि जहाँ तक इंडिया का सवाल है तो अगर लड़की होती है, मतलब जैसे ही पैदा होते हैं, लड़की हुई तो डॉक्टर और लड़का हुआ तो इंजीनियर, तो आपका करियर भी इसी तरह से डिसाइड हुआ था या इसके पीछे कोई इंटरेस्टिंग कहानी है? कुछ हद तक तो अभी उस जमाने में शायद अपने पेरेंट्स ही डिसाइड करते थे, तो कुछ हद तक उन्होंने डिसाइड किया था। लेकिन एक्चुअली मेरी मासी जो है वो डॉक्टर हैं, शी इज प्रैक्टिसिंग इन इंटीरियर्स ऑफ महाराष्ट्र इन परभणी डिस्ट्रिक्ट। तो उनको जब मैं देखती थी, वो जैसे पेशेंट से बात करती थी एकदम पोलाइटली, तब मैंने ठान लिया था, बहुत छोटी थी जब उनके यहाँ जाती थी मैं, तब ठान लिया था कि नहीं, अब मुझे इनकी तरह बनना है, इनकी तरह डॉक्टर ही बनना है। और एज आई ग्रू अप डॉक्टर के साथ मुझे डॉक्टर तो बनना ही था, बट आई वांटेड टू बी अ गायनेकोलॉजिस्ट। एक्चुअली शी आल्सो यूज्ड टू डू डिलीवरीज एंड ऑल दैट, तो जितनी दुआएं उनको मिलती थी लोगों की, तो आई ऑलवेज थॉट कि मुझे भी वो चाहिए। सो आई हैड डिसाइडेड कि मैं गायनेकोलॉजिस्ट ही बनूंगी। और साथ में ऑफ कोर्स पेरेंट्स का मोटिवेशन, माय ग्रैंड पेरेंट्स आल्सो वांटेड मी टू बिकम अ डॉक्टर, तो उनका मोटिवेशन, उनका सपोर्ट तो था ही विद मी। सो और भगवान की दुआ से मैं बन गई डॉक्टर और एक काबिल गायनेकोलॉजिस्ट भी हूँ अभी। तो अगर आप डॉक्टर नहीं होती तो आपने आपको अब किस प्रोफेशन में देखती है? एक्चुअली इस बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं, ऑलवेज वांटेड टू बी अ डॉक्टर। लेकिन अगर आप पूछ रहे हो तो इफ आई थिंक बैक, शायद मैं डॉक्टर नहीं बनती तो टीचर बनती, बिकॉज माई मदर इज अ टीचर, शी रिटायर्ड एज अ लेक्चरर। और मुझे याद है बचपन की कुछ यादें जिसमें लाइक मैं सारे बच्चों को जमा करती थी घर में और दरवाजे को ब्लैक बोर्ड बना के आई यूज्ड टू राइट ऑन दैट, और हम लोग टीचर टीचर खेलते तो शायद डॉक्टर नहीं बनती तो टीचर बनती। लेकिन पर अभी नसीब में तो डॉक्टर बनना ही लिखा था, सो आई डोंट थिंक आई कुड बी एनीथिंग बट डॉक्टर। क्योंकि जो सुकून मुझे मेरे हॉस्पिटल में मेरे पेशेंट्स के साथ मिलता है वो आई डोंट थिंक सो। आई एम मोस्ट हैप्पी इन माई हॉस्पिटल। लेकिन एक चीज मैं डेफिनेटली बच्चों को और पेरेंट्स को बताना चाहूंगी कि अपने बच्चों को, उनको जिसमें रुचि है, जो पसंद है उनकी, उन्हें वो करने देना चाहिए। बिकॉज वो उनको करने देंगे तो वो फ्लरिश होंगे एंड मोटिवेशन तो अपने आप आ ही जाता है। सो दैट इज माई एडवाइस टू द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स कि आपको जिसमें रुचि हो आप डेफिनेटली वो करियर आप फॉलो करो। सो ये मैं बिल्कुल एडवाइस देना चाहती हूँ। कोरोना जैसे एक डेंजरस वायरस के होते हुए भी आपने एक दिन भी अपना हॉस्पिटल बंद नहीं किया, अपने पेशेंट्स को अटेंड करना बंद नहीं किया, और शायद कहीं ना कहीं यही बात आपको एक असली कोरोना वॉरियर बनाती है। तो इस मतलब ऐसे कोरोना वायरस में भी अपना हॉस्पिटल चालू रखने की डेयरिंग या ये मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलती है? बिल्कुल सही कहा आपने, वी आर रियली कोरोना वॉरियर्स, यू कैन से। मोटिवेशन इन द सेंस कैसे, सी लाइक आई सेड, आई बिकेम अ डॉक्टर बिकॉज इट इज अ नोबल प्रोफेशन। और जैसे मैंने कहा कि मेरे पेशेंट्स के साथ मुझे काफी खुशी मिलती है, कभी थकान महसूस नहीं होती, मैं जितने भी आवर्स हॉस्पिटल में काम करूं। और इस कठिन परिस्थिति में अगर
मैं हॉस्पिटल बंद रखती तो मेरे पेशेंट्स को तकलीफ होती, वो कहाँ जाते, उन्होंने जो बिलीफ फेथ जो मुझ में रखा हुआ था, मेरे पास डिलीवरी के लिए नाम रजिस्टर किया था, तो वो बेचारे कहाँ जाते। तो शुरू से ही मैंने ये सोच लिया था कि नहीं, मेरे इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे पेशेंट्स को कोई तकलीफ ना हो, उन्होंने मुझ में फेथ रखा है तो मुझे उनको डिलीवर करना है। तो अभी लास्ट 3 मंथ्स में जैसे मैंने कहा कि काफी मेरे पेशेंट्स मेरे पास डिलीवर हुई एंड दे आर ऑल सो हैप्पी कि इंस्पाइट ऑफ दिस पैंडेमिक इतनी अच्छी तरह उनकी डिलीवरी हुई विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। तो उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। सो दैट इज अ मेजर मोटिवेशन फॉर मी। सेकेंडली, माई हस्बैंड हु इज अ काउंसलर ऑल्सो केप्ट ऑन मोटिवेटिंग कि बाबा कुछ भी हो आप बराबर से केयर लो, प्रोटेक्शन लो, लेट द स्टाफ एंड यू बोथ टेक गुड प्रॉपर केयर, वॉट एवर द नॉर्म्स हैव बीन टोल्ड बाय द गवर्नमेंट, फॉलो देम, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसी हिसाब से करो। हमेशा वो मुझे एग्जाम्पल देते कि जैसे जवान बॉर्डर पे देश की रक्षा करते हैं, इस वक्त अगेंस्ट कोरोना डॉक्टर्स आर ऑल्सो लाइक जवान्स हु आर फाइटिंग फॉर द कंट्री, फॉर द पीपल। So that has always given me a motivation. Also my staff in last 3 months of lockdown, they have been really good and they have supported me very nicely. So I thank them also for this. वैसे तो डॉक्टर होना आपने आप में एक नोबल प्रोफेशन है जैसे आपने कहा, या आप कह सकते हैं कि एक तरह की एक सोशल सर्विस है, बट इसके साथ साथ आप और भी कई सारे सोशल एक्टिविटीज करती है टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी, तो उसके बारे में हमें आप कुछ बताइए। यस, बिल्कुल सही कहा आपने। एक्चुअली आई एम अ मेंबर ऑफ मोस्ट लार्जेस्ट NGO in the world, Lions Club International. So I am a Lion member and I am a member of Lions Club of Thane Popuri. So through that we do lots of social activities. From my side, along with my club, we give lot of lectures in schools. I have given lot of lectures in schools regarding menstrual hygiene, sex education, and so many other things. We have done many gynec checkup camps. I have given lectures on कैंसर इन वुमेन। तो ये रेगुलरली तो हमारी एक्टिविटी चलती ही रहती है, अपार्ट फ्रॉम मॉनेटरी सपोर्ट टू फॉर मेनी अदर सोशल एक्टिविटीज, तो ये चीजें भी मेरी चालू रहती है। सेकेंडली, एक्चुअली लाइक आई सेड, सिंगिंग इज माई हॉबी। तो माई हस्बैंड ऑल्सो सिंग्स वेरी वेल, सो बोथ ऑफ अस वी स्टार्टेड मोटिवेशनल प्रोग्राम कॉल्ड एज मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। So basically it is a motivational and inspirational program for inmates of jail. So we have done this program at Thane Central Jail, at Kalyan Jail for the inmates. Basically it is inspiration and motivation through music. Since we like singing, तो हम लोग ने वैसे गाने सिलेक्ट किए जिनसे उनको मोटिवेशन मिले। तो ये एक इट इज सॉर्ट ऑफ अ सोशल सर्विस दैट वी आर डूइंग फॉर द कम्युनिटी। और एक चीज थी कि जब मेरे हस्बैंड प्रेसिडेंट थे हमारे क्लब के, लायंस क्लब के, दैट टाइम वी हैव अगेन स्टार्टेड अनदर इनिशिएटिव कॉल्ड एज वी सिंग वी सर्व। सो व्हाट वी यूज्ड टू डू लॉट्स ऑफ प्रोग्राम्स इन सिंगिंग इन डिफरेंट प्लेसेस, एंड वॉट एवर मनी वी यूज्ड टू गेट, we used to take the money or checks in the name of our Lions Club, and that money we used to use for social activities that were carried out. So these are different activities that we are doing. So hobby, singing ki hobby also we have used as a this thing for social activities. औरतों का एक बहुत ही कॉमन एक्सक्यूज ये होता है कि उन्हें अपनी पैशन या अपने हॉबीज फॉलो करने का टाइम नहीं मिलता, फिर चाहे वो कोई हाउसवाइफ हो या कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो। आपने पिछले 21 सालों से आप अपना खुद का हॉस्पिटल चला रही है, उसके साथ साथ आप अपने सिंगिंग के शोज करती है, आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी है, और उसके साथ और बहुत कुछ करती है। तो आप ये सब कैसे मैनेज करती है, या बाकी औरतों को ऐसी क्या चीज है जो उन्हें रोकती है अपने पैशन या हॉबीज फॉलो करने से? बिल्कुल सही। सबसे पहले तो पैशन और डिटर्मिनेशन ये होना जरूरी है। शायद मैंने भी काफी सालों तक हॉस्पिटल और मतलब ज्यादा ध्यान हॉस्पिटल पे दिया था, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे भी रियलाइज हुआ कि नहीं, यही जिंदगी नहीं है। अपने जिंदगी में सिर्फ हॉस्पिटल या घर या ये ही नहीं है, कुछ और भी चाहिए। सिंगिंग वॉज अ हॉबी, मतलब आई वॉज अ बाथरूम सिंगर टू बी फ्रैंक, लेकिन स्लोली माई हस्बैंड सिंग्स वेरी वेल, तो उनको देख देख के मैंने डिसाइड किया कि क्यों नहीं,
अपने को अच्छा लगता है, और आपको पता है कि शायद इंडिया में कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें किसको गाना अच्छा नहीं लगता है. सो एवरी हाउस हैज अ सिंगर, सो एवरी पर्सन इज अ सिंगर. सो उनको सिर्फ वो मोटिवेशन और डिटर्मिनेशन और पैशन होना बहुत जरूरी है. तो वो मुझ में था, तो इसके लिए आई कुड डेवलप माई सिंगिंग हॉबी. सेकेंडली, सपोर्ट फ्रॉम माई हस्बैंड, माई लेट इन लॉज, दे नेवर स्टॉप्ड मी फ्रॉम डूइंग एनीथिंग. ऑल्सो माई पेरेंट्स सपोर्टेड मी क्वाइट अ लॉट. सो वही मैं लेडीज को कहना चाहती हूँ, काफी लेडीज में दे हैव लॉट्स ऑफ गुड क्वालिटीज इन देम, बट दे शुड ट्राई टू डेवलप दैट विदाउट गिविंग एनी एक्सक्यूजेस कि टाइम नहीं है. आई कैन अंडरस्टैंड कि बच्चों का करना रहता है वॉटेवर, बट जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो जो टाइम अपने लिए मिलता है, सो उस टाइम में कुछ ना कुछ हॉबी डेवलप करनी जरूरी है. एंड डेफिनेटली वंस दैट डिटर्मिनेशन इज देयर, डिटर्मिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. डिटर्मिनेशन है तो कुछ भी कर सकती है. सो वो होना बहुत जरूरी है. दैट इज आई वांट टू एडवाइज ऑल द लेडीज कि हैव अ डिटर्मिनेशन अबाउट डूइंग एनीथिंग इन लाइफ. तो अभी इंडिया की जो करंट सिचुएशन है उसको वन वर्ड में कैसे डिफाइन करोगे और क्यों? चैलेंजिंग सिचुएशन है. चैलेंजिंग फॉर डॉक्टर्स, चैलेंजिंग फॉर गवर्नमेंट, प्रशासन के लिए भी चैलेंजिंग है. बिकॉज जैसे मैंने पहले भी कहा, कोरोना जैसा अभी तक कोई भी एपिडेमिक या पैंडेमिक आज तक नहीं हुआ है. काफी बड़ी बड़ी आउटब्रेक्स हुई हैं, लेकिन इसके जैसा कोई नहीं. तो इट हैज बीन चैलेंजिंग फॉर द डॉक्टर्स टू फाइट अगेंस्ट इट, ऑल्सो फॉर द गवर्नमेंट फाइट अगेंस्ट इट. बट गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स जॉब वेरी वेल अंडर प्रेशर. 3 महीने का जो लॉकडाउन हुआ, दैट वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए टाइम मिला. एंड नाउ वी आर सीइंग दैट इंडिया का जो ग्राफ है कोरोना का, इंस्टेड ऑफ फ्लैटनिंग, इट इज जस्ट बीइंग एन एक्यूट राइज इन द नंबर ऑफ केसेस, एंड इट इज सेड दैट इट इज गोइंग टू पीक इन जुलाई अगस्त. तो इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी था, जो गवर्नमेंट ने कर रही है. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. लेकिन जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या गवर्नमेंट बोलती है वो लोगों को फॉलो करना बहुत जरूरी है, जो अपने लोग ठीक से नहीं कर रहे हैं फॉलो, ऐसा मुझे लगता है. जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग है, वेयरिंग ऑफ मास्क है, वो सीरियसनेस अभी तक लोगों में शायद आया नहीं है, पता नहीं, या उनको शायद कोरोना के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन भी है, तो उनको एग्जैक्ट सीरियसनेस शायद पता नहीं. फिर भी व्हाट्सएप पे या टीवी पे काफी हद तक जानकारी लोगों को दी जा रही है. सो आई विल एडवाइज टू पीपल दैट कि सोशल डिस्टेंसिंग और वेयरिंग ऑफ मास्क और ग्लव्स और व्हाटएवर, बट एटलीस्ट मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कोरोना का ये है कि 80% ऑफ द केसेस ऑफ कोरोना आर असिम्प्टोमेटिक. असिम्प्टोमेटिक मतलब उनको कोई सिम्टम्स नहीं, जो एक अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है, हम बोल सकते हैं. अच्छी इसके लिए कि अपने यहाँ पे कुछ लिमिटेड पेशेंट्स जो है, लोग हैं जिनको कोई एडेड प्रॉब्लम्स है, जैसे कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या कीमोथेरेपी पे है, या प्रेग्नेंट लेडीज है, तो उनको होने के ज्यादा चांसेस है इन्फेक्शन. बाकी जो हेल्दी लोग हैं उनको चांसेस कम होते हैं. और अपने यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन इतना कॉमन है इंडिया में कि अपनी शायद इम्यूनिटी बेटर है, तो इन्फेक्शन कैच हुआ भी तो सिम्टम्स ज्यादा नहीं होते और अपने आप एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है. बट फिर भी मैं एडवाइस तो करना चाहती हूँ कि वॉट एवर इट इज, इफ वी हैव टू कंट्रोल इट, गवर्नमेंट ने जो बोला है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो बोला है, वो फॉलो करना बहुत जरूरी है. क्राउडिंग नहीं करना चाहिए, फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग, वेयर मास्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मास्क कैन रिड्यूस इन्फेक्शन टू एकदम मिनिमम. ऐसा है जैसे अभी हम लोग हॉस्पिटल में भी हम लोग ये सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं. हम लोग जो कोई पेशेंट, एक तो अपॉइंटमेंट्स देते हैं बहुत लिमिटेड हाफ आवर के बाद, ताकि एट अ टाइम ओपीडी में 1 या 2 पेशेंट्स रहें. सेकेंडली, एवरी पेशेंट एंड रिलेटिव, ओनली 1 रिलेटिव इज अलाउड विद द पेशेंट. वो जब आते हैं तो उनको हाथ सैनिटाइज करने होते हैं, उनको मास्क और ग्लव्स कंपलसरी हैं, हाथ सैनिटाइज करने होते हैं, उनका टेम्परेचर देखा जाता है, पल्स ऑक्स पे ऑक्सीजन सैचुरेशन देखा जाता है, तब उनको आगे हम लोग ये करते हैं. तो ये सारी चीजें हम लोग फॉलो कर रहे हैं हॉस्पिटल में. मेरा सारा स्टाफ, वी आर इन आवर प्रोटेक्टिव किट्स थ्रू आउट द टाइम वी आर सीइंग द पेशेंट्स. सो वो हम फॉलो कर रहे हैं.
तो जब हम ये सब करते हैं तो वी आर मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस, और मेरा यही एडवाइस है सबको कि प्लीज द पब्लिक ऑल्सो शुड फॉलो दैट। और कोरोना वायरस के बीच हमने न्यूज चैनल्स पर कई बार देखा कि कोरोना पेशेंट्स को जो ट्रीट करने वाले डॉक्टर्स हैं या उनकी चेकिंग करने जाने वाले जो डॉक्टर्स हैं उन्हें मारा गया या पीटा गया, या कुछ लोकेलिटीज से तो उन्हें मारकर भगाया गया। तो आप एज बीइंग अ डॉक्टर, आप जब ऐसी न्यूज देखती है आपके घर पे या आपके फैमिली के साथ, तो आपके मन में क्या ख्याल आते हैं या आपके क्या विचार आते हैं ये सब न्यूज देख के? बहुत बहुत ही दुख होता है ये सब देख के, बिकॉज जो डॉक्टर्स पेशेंट्स को या कोरोना सस्पेक्टेड है या पॉजिटिव पेशेंट्स का चेकअप करने जाते हैं या उनका सैंपल लेने जाते हैं, तो ऑफकोर्स दे आर टेकिंग देयर प्रिकॉशंस, वो अपना प्रोटेक्टिव किट पहन के जाते हैं। तो उनको ऐसे ये नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, उनको भगाना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। दे ऑल्सो हैव देयर फैमिलीज, उनको भी बच्चे हैं, बट वो सब रिस्क लेके भी वो ये काम कर रहे हैं, तो एक्चुअली यू शुड सैल्यूट देम रादर देन अब्यूज देम। सो मेरा यही कहना है कि आप प्लीज डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट कीजिए, बिकॉज दे आर डूइंग देयर जॉब, और अगर वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? Because they are the main people who are going to do it, and they are doing it like warriors. So please respect them. So that is my advice to the people. ऐसे ना करो। अगला सवाल एक्चुअली मेरे अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन से है कि मैंने ऐसे कई डॉक्टर्स देखे जो अपनी सारी जिंदगी दूसरों की जिंदगी को बेहतर करने में, दूसरों की जान बचाने में लगा देते, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद की हेल्थ एंड फिटनेस का ध्यान रखना ही भूल जाते। तो आप अपने हमारे ऑडियंस को या जो लोग व्यूअर्स है अपने, उन्हें आप ये बताइए कि डॉक्टर्स की अपनी खुद की हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही, आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है, बिकॉज डॉक्टर्स का काम होता है एडवाइस करना और नसीहत देना, जो वो पेशेंट्स को देते हैं और दूसरों को देते हैं। रादर डॉक्टर्स की नहीं, लेकिन सभी की यही आदत रहती है कि दूसरों को एडवाइस करो, बट उसको फॉलो करना है कि नहीं वो उनके ऊपर रहता है। बट मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स डोंट फॉलो इट। इसके लिए हम देखते हैं कि काफी डॉक्टर्स आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, हाइपरटेंशन एट अ वेरी यंग एज, तो वो बहुत गलत है। तो अगर खुद हेल्दी रहेंगे तो वो पेशेंट्स का भी ध्यान अच्छी तरह और ज्यादा दिनों तक रख सकेंगे। They will have a good practice till they are old, so they have to pay attention to fitness। और अभी तो ये कोरोना केस में अगर आपकी फिटनेस अच्छी है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो यू आर सेफ। और एक बात मैं और भी कहना चाहूंगी कि डॉक्टर्स का प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ पेशेंट्स घर बस, और कुछ लाइफ नहीं होती उनकी, उसी में सारा समय बीत जाता है। सो आई वुड एडवाइज देम टू डेवलप सम हॉबी, बिकॉज अगर कोई हॉबी है, कुछ भी हो, जैसे मेरा सिंगिंग है, वैसे पेंटिंग है या कुकिंग है या एनीथिंग, यू डेवलप अ हॉबी सो दैट जब आप घर जाते हो तो यू हैव समथिंग एल्स टू डू रादर देन थिंक अबाउट द पेशेंट्स एंड हॉस्पिटल। और कोई हॉबी हो तो आपको मेंटल स्ट्रेस भी आपका कम हो जाता है। सो ऑलवेज डेवलप ए हॉबी। और जैसे मैंने कहा मेरा सिंगिंग है, और सिंगिंग की हॉबी की वजह से आई हैव डेवलप्ड सो मेनी गुड फ्रेंड्स, नॉट मेडिकल फ्रैटर्निटी के तो हैं, बट अदर देन दोज ऑल्सो आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। सो कहीं ना कहीं माई मेंटल स्ट्रेस में बी इज लेस, विच इज हेल्पिंग मी टू कीप काम। तो आप जैसे कि आपने कहा कि आप सिंगिंग शोज करती है, तो हालांकि हमने बहुत सुना है कि आप एक बहुत ही अच्छी सिंगर भी है। तो पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपका एक फेवरेट सॉन्ग का नाम और उसका एक छोटा सा हिस्सा अगर आप हमें सुना सके तो। ठीक है। अच्छा, एक्चुअली अच्छी सिंगिंग करती हूँ इन द सेंस दैट जैसे मैंने कहा कि पैशन और डिटर्मिनेशन। मैं एक बाथरूम सिंगर थी, मे भी कुछ सालों पहले, 5-6 साल पहले तो आई वॉज अ बाथरूम सिंगर, बट आई डेवलप्ड माई हॉबी। तो थोड़ा बहुत गा लेती हूँ, आई लाइक, तो गा लेते हैं। और हम लोग प्रोग्राम्स भी करते हैं। वी आर डूइंग, अभी ये लॉकडाउन पीरियड में भी हमने काफी, एवरी संडे वी आर डूइंग FB लाइव शोज विच आर एंटरटेनिंग फॉर द पीपल जो घर पे बैठे लॉकडाउन में और म्यूजिक के शौकीन हैं। सो दे आर ऑल्सो गेटिंग एंटरटेन विद दैट। अच्छा, अब मेरा फेवरेट गाना जो है वो मदन मोहन जी का लग जा गले है। तो कोशिश करती हूँ 4 लाइन गाने की। लग जा गले
कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो जाते जाते आप एज अ डॉक्टर आपकी तरफ से और आपके सारे फ्रेटर्निटी या फेलो डॉक्टर्स की तरफ से डॉक्टर्स डे के मौके पर हमारे व्यूअर्स या ऑडियंस के लिए कुछ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल देना चाहूंगी। मैं ये कहना चाहूंगी कि डॉक्टर्स भी इंसान हैं, वो कोई भगवान नहीं है। ऑफ कोर्स भगवान से कम भी नहीं है, बट वो इंसान है, उनकी भी फैमिलीज है, उनके भी बच्चे हैं, बीवी है, पेरेंट्स है, तो वो भी अपनी काबिलियत के हिसाब से ट्रीटमेंट देते। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है कि जो अपने पेशेंट्स का कभी बुरा चाहता हो या अपने पेशेंट्स को कुछ हो जाए ये चाहता है। ही विल ऑलवेज थिंक द बेस्ट फॉर हिज पेशेंट्स। तो यही मैं लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप सब डॉक्टर्स को एक पलड़े में मत तोलिए। दे आर ऑल good, they will always think good of the patient, so please respect them and बस यही मैं कहना चाहती हूँ कि उनके लिए रिस्पेक्ट जरूरी है। और इस कोरोना के पैंडेमिक में जैसे मैंने कहा, वो एक जवान की तरह है जो देश की रक्षा कर रहे हैं। अगर वो नहीं है इस वक्त तो आप भी नहीं है। सेकेंडली मैं इवन आई वांट टू थैंक द प्रशासन, द पुलिस, the staff, whatever the staff, nurses, ward boys, everybody who are giving their time for this corona pandemic. So please respect all these people. It is because of them that the corona is we are going to have a control over corona pandemic. So बस यही मैं कहना चाहती हूँ। और चलते चलते फिर से एक बार डॉक्टर्स डे की सबको शुभकामनाएं। वापस थैंक्स टू यू फॉर calling me, inviting me here for this interview. Thank you very much. Happy your Doctor's Day once again. मैं बस अभी एंड में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपने एक अपने सारे सवालों के बहुत ही समझदारी से आंसर दिए और बहुत ही प्रैक्टिकली आंसर दिए। और आपके मतलब आप एक डॉक्टर और आपके जैसे और कई डॉक्टर्स हैं जो अपनी जान से बढ़कर दूसरों की जान को समझते हैं। ऐसे सारे डॉक्टर्स को मेरा दिल से सलाम। एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, आज हमें ज्वाइन करने के लिए। एंड इट इज आवर एब्सोल्यूट प्लेजर टू हैव यू विद अस टुडे। Thank you so much. It was my pleasure too. Thank you again for inviting me and happy Doctor's Day once again. Happy Doctor's Day.